हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन आइकन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं और वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है वो कुछ स्केल्स अवेलेबल होते हैं। उन स्केल की हेल्प से हम अपने वेरिएबल की टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो आज उन स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेवन के अकॉर्डिंग जो है वो वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 टाइप के स्केल होते हैं। फर्स्ट इज नॉमिनल स्केल, सेकंड इज ऑर्डिनल, थर्ड वन इज इंटरवल एंड लास्ट वन इज रेशो स्केल। तो इन स्केल की जो नेम है वो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। आप इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं NOIR। N स्टैंड फॉर नॉमिनल, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। ओके, तो इन स्केल्स को, ये जो हमारे 4 स्केल है, इन्हें हम बेसिकली लेवल ऑफ स्केल भी बोल देते हैं। नॉमिनल मतलब फर्स्ट लेवल, ऑर्डिनल जो है वो हमारा सेकंड लेवल हो जाता है, थर्ड लेवल पे आता है इंटरवल एंड फोर्थ लेवल पे आता है हमारा रेशो स्केल। ओके, तो जैसे जैसे आप स्केल्स के नेक्स्ट लेवल के बारे में बात करोगे तो उसमें उससे जस्ट पहले वाले स्केल की भी क्वालिटी जो है वो ऐड हो जाएगी। मतलब ये कि जब हम ऑर्डिनल स्केल की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो उसमें नॉमिनल स्केल की क्वालिटी ऐड हो जाएगी। ऐसे ही जब हम इंटरवल स्केल के बारे में बात करेंगे तो इंटरवल में खुद की क्वालिटी के साथ साथ उससे जस्ट पहले मींस ऑर्डिनल स्केल की भी क्वालिटी ऐड हो जाएगी। और ऐसे ही हम रेशो स्केल में जो है जब उसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो उसमें इंटरवल स्केल की भी क्वालिटी ऐड हो जाएगी। ओके, तो इन छोटी छोटी बातों को जो है वो आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो एक एक करके हम चारों स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्टैंड्स फॉर नेम। तो जब हम किसी भी वेरिएबल को उनके नेम के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो उसे कहते हैं हम नॉमिनल स्केल। ओके, मींस एक ऐसा स्केल जहां पर हम अपने वेरिएबल्स की क्या बना देते हैं, कैटेगरी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंडर को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, मेल और फीमेल। ओके, तो हमने यहाँ क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया दैट इज जेंडर और हमने उसकी क्या बना दी, 2 कैटेगरी बना दी, मेल एंड फीमेल। ओके, तो जब हम सिर्फ कैटेगरी बना सकते हैं मींस जब हम नेम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल इज लीस्ट पावरफुल स्केल। नॉमिनल स्केल जो होता है वो चारों स्केल में से सबसे लीस्ट पावरफुल स्केल होता है। लीस्ट पावरफुल का मतलब होता है कि ये स्केल बहुत कम यूज किया जाता है और सेकंड बात ये कि ये वाला जो स्केल है वो हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे कि हमने जेंडर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मेल और फीमेल में। तो इस स्केल में हम वेरिएबल्स की कैटेगरी तो बना सकते हैं बट इसके अलावा हम इस स्केल की हेल्प से कोई और इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। जैसे कि अभी हमने यहाँ 2 कैटेगरी बनाई, मेल और फीमेल, तो क्या इतनी सी इंफॉर्मेशन के बेस पर हम कोई और जजमेंट कर सकते हैं? क्या कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए? बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो जब तक कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी तब तक हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं दे सकते। तो इसीलिए नॉमिनल स्केल को हम बोलते हैं लीस्ट पावरफुल स्केल। ओके, ये स्केल जो है वो सिर्फ डाटा की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ये हमें कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाता। ओके, तो हर स्केल की जो है वो आपको बस टैगलाइन याद रखनी है। हर स्केल में क्या क्या क्वालिटी होती है बस ये याद रखना है। ओके, जैसे कि हमारे नॉमिनल स्केल में क्या हो गया कि हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और सेकंड थिंग कि ये जो है वो हमारा लीस्ट पावरफुल मेजर होता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्केल की, दैट इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर या फिर रैंक। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो ऑर्डिनल स्केल है वो हो गया हमारा सेकंड लेवल ऑफ स्केल। तो सेकंड लेवल के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें उससे जस्ट पहले यानी नॉमिनल स्केल की भी क्वालिटी ऐड हो जाएगी, राइट? ऑर्डिनल स्केल में जो है वो अब हो गई हमारी 2 क्वालिटी, कौन कौन सी? क्लासिफिकेशन प्लस रैंक या फिर ऑर्डर। ओके, तो हम ऑर्डिनल स्केल में वेरिएबल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, देन उनको हम रैंक भी असाइन कर सकते हैं। तो ऑर्डिनल स्केल जो होता है वो एक ऐसा स्केल होता है जिसमें वेरिएबल को एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर रैंक असाइन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि एक कॉमन बेस लिया जाता है और उस कॉमन बेस पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रैंक प्रोवाइड करवाई जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक, राइट? तो जिस लड़की को फर्स्ट रैंक मिली है तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये अनाउंस कर सकते हैं कि वो लड़की बाकी सभी लड़कियों से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है।
राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डिनल स्केल में जब हम रैंक असाइन कर रहे हैं तो रैंक असाइन करने के बाद हम उस इंफॉर्मेशन से कोई ना कोई कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, बट देयर इज नो डिस्टेंस। मतलब ये नो डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को रैंक असाइन करते हैं तो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हमने ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात की, तो क्या हम यहाँ ये बता सकते हैं कि जिसको फर्स्ट रैंक मिला है वो सेकंड रैंक वाली लड़की से कितनी ज्यादा सुंदर है, या फिर सेकंड रैंक वाली जो लड़की है वो फर्स्ट रैंक से कितनी कम सुंदर है? नहीं। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट रैंक होल्डर सेकंड रैंक वाली लड़की से 2 टाइम ब्यूटीफुल है, 4 टाइम ब्यूटीफुल है, 5 टाइम ब्यूटीफुल है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो ऑर्डिनल स्केल होता है उसमें डिस्टेंस की नॉलेज नहीं होती। ओके, मीन्स हमें फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर क्लियर नहीं होता। तो ऑर्डिनल स्केल जो है वो एक ऐसा स्केल हो गया जिसमें हम रैंक असाइन करते हैं, बट उन रैंकिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो हमें यहाँ पर क्लियर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट स्केल आता है हमारा इंटरवल स्केल। इंटरवल मीन्स गैप या फिर डिस्टेंस। तो जब हमें वेरिएबल्स के बीच का डिस्टेंस भी पता होता है तब वो कौन सा स्केल हो जाएगा? हमारा इंटरवल स्केल। ओके, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर। जैसे कि एक टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस और दूसरा हो गया हमारा 35 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों टेम्परेचर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 डिग्री का, राइट। तो इंटरवल स्केल में हम इजीली जो है वो डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, बट जो ऑर्डिनल स्केल था उसमें हमें डिस्टेंस की नॉलेज नहीं होती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नाइदर स्टार्टिंग नॉर एंडिंग पॉइंट। इंटरवल स्केल जो होता है उसमें ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही उसका कोई एंडिंग पॉइंट होता है। ओके, और ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंटरवल स्केल होता है उसमें जीरो की भी एक वैल्यू होती है। इसका मतलब जीरो जो है वो यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं होता। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया टेम्परेचर की, तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अगर मैं ये कहूँ कि आज जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई टेम्परेचर ही नहीं है, ना कोई गर्मी है, ना कोई सर्दी है? नहीं, राइट। तो 0 डिग्री टेम्परेचर जो है उसकी खुद की एक वैल्यू होती है। तो इसीलिए इंटरवल में ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इंटरवल स्केल में 0 नील के इक्वल नहीं होता, यानी 0 एक्चुअल में 0 के इक्वल नहीं होता। किसी भी चीज का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कब होगा? जब किसी की वैल्यू हम नील कर दें, यानी 0 के इक्वल कर दें। ओके, तो इंटरवल में तो 0 इक्वल टू 0 होता ही नहीं है, तो इसीलिए इंटरवल में ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई उसका एंडिंग पॉइंट होता है। ओके, अब बात करते हैं हमारे लास्ट स्केल के बारे में, दैट इज रेशो स्केल। रेशो स्केल जो है वो है हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल, बिकॉज रेशो स्केल में इससे पहले वाले स्केल की भी क्वालिटी ऐड हो जाएगी और इसकी खुद की भी। तो रेशो स्केल में टोटल क्वालिटी हो गई हमारे पास क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर, यानी रैंक प्लस डिस्टेंस प्लस ऑरिजिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेशो स्केल होता है वो ओवरऑल हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए हम इसे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल कहते हैं। ओके, तो रेशो स्केल जो है उसमें हमें ऑरिजिन की इंफॉर्मेशन पता चलती है, यानी ऑरिजिन के बारे में हमें पता चलता है। अब ये ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? ऑरिजिन का मतलब होता है कि जो भी आप वेरिएबल यूज करेंगे उसमें जो है उसका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसे कि वेट या फिर हाइट। तो इन सब का क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, राइट। तो रेशो स्केल में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए हम यहाँ ये बोलेंगे कि यहाँ पर 0 की वैल्यू एक्चुअल में 0 ही होती है। यहाँ 0 की कोई खुद की अलग से कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए जो है हमारा रेशो स्केल में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके, तो आपको जो है वो सभी स्केल की क्वालिटी याद रखनी है कि किस स्केल में क्या क्वालिटी होती है। ओके, तो सबसे पहले हमने बात की नॉमिनल स्केल के बारे में, जिसमें हम सिर्फ क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकंड स्केल आता है हमारा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल में क्या हो जाएगा? नॉमिनल भी इंक्लूड हो जाएगा। और ऑर्डिनल की खुद की क्वालिटी क्या थी? ऑर्डर या फिर रैंक। तो ऑर्डिनल में हमें क्लासिफिकेशन का भी पता होगा और साथ में और जो ऑर्डर है या फिर रैंक है उसका भी हमें पता होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरवल। इंटरवल यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसमें ऑर्डिनल भी इंक्लूड हो गया और हमारा नॉमिनल भी इंक्लूड हो जाएगा। और इंटरवल में हमें एक्स्ट्रा जो नॉलेज पता चलती है वो पता चलती है डिस्टेंस के बारे में। यहाँ पर हमें डिस्टेंस के बारे में पता चलता है। ओके,
लास्ट आता है हमारा रेशो स्केल। रेशो स्केल जो है वो हाईएस्ट लेवल हो गया। हाईएस्ट लेवल होने की वजह से ये तीनों स्केल जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो गए। और रेशो स्केल हमें अलग से जो नई इंफॉर्मेशन देता है वो देता है ओरिजिन के बारे में। ओके, तो सबसे लीस्ट पावरफुल टूल हो गया हमारे पास नॉमिनल स्केल, यानी एक ऐसा स्केल जो बहुत कम यूज किया जाता है और बहुत कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, दैट इज नॉमिनल। और सबसे हाईएस्ट पावरफुल टूल हो गया हमारा रेशो स्केल। ओके, तो ये थे वेरिएबल्स को मेजर करने के स्केल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।